शरीर है संसार का बीज है। हम सब कुछ छोड़ के हिमालय में चले जाएं तो भी शरीर तो हमारे साथ रहेगा, बीज तो हमारे साथ ही रहा। और जहाँ बीज है वहाँ एक वृक्ष के अनेकों वृक्ष बन जाएंगे। फिर तो त्याग वास्तव में वो है। आजकल क्या परंपरा है, बस घर में रहते हैं, प्रतिकूलता आई तो छोड़ के साधु बन गए। अब सोचते ये हैं कि जब साधु बन के बड़ा भजन करेंगे, खूब साधना करेंगे, लेकिन होता नहीं है, फिर प्रमाद शुरू हो जाता है। उपनिषदों में बहुत मार्मिक बात स्पष्ट रूप से कही है कि जिस समय वैराग्य हो उस समय साधु हो जाए। तो वैराग्य ना हो और साधु बन जाए तो क्या मतलब साधु बनने का? तो खास ये तो वैराग्य है ना। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। तो आजकल प्राय साधु जो दिखते हैं वो बिना वैराग्य के साधु हो गए। साधु क्यों हो ये तुम? यही है कि आक्रमणता है, काम करना चाहते नहीं है, मुफ्त का मिल जाए बन गए। और फर्क कुछ नहीं है गृहस्थी में और साधु में। फिर फर्क क्या पड़ा? गृहस्थ में जैसे हमारा तो एक, वो तो फिर भी सीमित है। गृहस्थ में एक सीमा है कि हमारा एक मकान है। साधुओं के अनेक आश्रम बन गए। गृहस्थ में तो भाई हमारे बेटा बेटी हैं एक सीमित संख्या में, और साधु में तो चेलों की कोई संख्या ही नहीं है। उसमें परिवार नियोजन लागू नहीं होता। गृहस्थ में तो सरकार का परिवार नियोजन लागू होता है, अभी 2 से ज़्यादा नहीं। लेकिन साधु के लिए कोई नियोजन नहीं है, चाहे जितने मर्जी चले चलिए बराबर। तो उल्टा छोटा संसार छोड़ा, बड़ा संसार पकड़ लिया। तो फर्क क्या पड़ा? उल्टा और बंध गए। उससे तो घर में रहते तो अच्छा था। महाराज जी की बड़ी विलक्षण बात है वैराग्य के विषय में मैंने देखी। एक अपने परमार्थ निकेतन है ना, उनके जो अध्यक्ष थे, अभी वाले नहीं, उसके पहले जो अध्यक्ष थे, हैं? नहीं, उसमें उनके बाद कुछ समय के लिए हुए थे, नाम याद नहीं आ रहा उनका। उसके बाद फिर ये अभी, हाँ उसके पहले, हाँ अभी जो हैं उनके पहले के नाम कुछ याद नहीं आ रहा। तो खैर कोई भी हो, बात में ये कहना चाहता था कि वो वट वृक्ष में वो स्वामी जी के सत्संग में आया करते थे, ये बात थी खास। तो वट वृक्ष में उन्होंने स्वामी जी से कही, सत्संग के समय कहा कि स्वामी जी महाराज मैं आपका सत्संग सुन के साधु बना हूँ। पहले मैं पैंट कोट पहनता था, ऐसे था वैसे था, लेकिन मैं आपका सत्संग सुन के तब साधु बना हूँ। ऐसे उन्होंने एक बात कही थी। तो एक बार वो गीतापुर नंबर 1 में सत्संग हो रहा था, बार वर्षा थी तो 1 नंबर में सत्संग रखा, तो उसमें वो आए हुए थे। उन्होंने स्वामी महाराज से, महाराज जी का था ही आरंभ में पूछते भी बोलो भाई क्या सुनाऊं? तो उन्होंने कहा कि आप वैराग्य की बात सुनाओ। तो स्वामी जी चुप हो गए। स्वामी जी ने कहा कि वैराग्य की बात है कहीं नहीं जाती, सुनाई नहीं जाती, वैराग्य पर प्रवचन नहीं दिया जाता। महाराज ने कहा कि आपने पूछा कि वैराग्य क्या है, तो मेरे मन में आया कि मैं अपना कमंडल उठाऊं और यहाँ से उठ के चल दूं और फिर कभी मुंह ना दिखाऊं, कभी वापस नहीं आऊं। ये महाराज का ये उत्तर मेरे मन में आया। लेकिन फिर आया कि सेठ जी ने बांध रखा है मुझे कि यहाँ सत्संग करना है, तो मैं जा नहीं सकता, इसलिए बैठा हूँ मैं। नहीं तो आपने पूछा वैराग्य क्या है, तो उसका उत्तर यही है, ये वैराग्य है, बस यहाँ से उठ के चला जाऊँ और फिर कभी वापस ना। असली वैराग्य ये है। ये वैराग्य की बातें सुनने कहने की, पढ़ने की, प्रवचनों की, ये वैराग्य की बातें नहीं होती हैं। तो कितना ऊंचा वैराग्य था स्वामी महाराज का। तो खास जैसे सुबह मैंने कहा ना कि वैराग्य है, ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना आप साधन है ही नहीं। साधन आरंभ करेंगे तो संसार से वैराग्य होना
संसार से अरुचि होना, परमात्मा में प्रीति होना, ये तो आवश्यक अनिवार्य है, इसके बिना साधन नहीं होगा।